नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी शुंगकालीन जो प्रमुख कला केंद्र हैं जिसमें भरहूत, सांची, बोध गया और मथुरा कला केंद्र है उसके बारे में भी हमने बात की थी। विस्तार से उनके बारे में चर्चा की गई थी। आज का जो विषय है वो रहेगा शुंगकालीन जो प्रमुख वास्तुकला के नमूने हैं जिनमें उदयगिरि और खंडगिरि की जो गुफाएँ हैं, जो स्थापत्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। शुंगकालीन जो वास्तुकला है उसका एक महत्वपूर्ण जो नमूना है वो हमें उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 मील दूर पर देखने को मिलता है, जो कि उदयगिरि और खंडगिरि की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये चट्टानें बलुए पत्थर की हैं। खंडगिरि की गुफाएं छोटी हैं, गर्भशाला जैसी हैं। उदयगिरि की जो गुफाएं हैं वो बड़ी हैं और लंबी चौड़ी हैं। सामान्य गुफा के सामने स्तंभों पर उन्होंने एक मंडप बना रखा है। कुछ गुफाओं के भीतर कई कोठे बना रखे हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि सामने के मंडप के 3 और 1 से 1.5 फुट ऊंची आसन पीठिकाएं बना रखी हैं जो उठने और बैठने के लिए काम आती थी। गुफाओं में प्रवेश करने के लिए द्वार बनाए गए हैं जो कि छोटे हैं। गर्भशालाओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए 3 मोटी जो दीवारें हैं वो बनाई गई हैं जो कि चट्टानों के द्वारा ही काट कर उकेरी गई हैं। अगर बात करें गुफाओं की तो यहाँ पर उदयगिरि में 19 और खंडगिरि में 16 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कुल मिलाकर 35 गुफाएं यहाँ पर खोजी गई हैं। उदयगिरि, उदय का अर्थ है सुबह और गिरि का अर्थ है शिखर। उदयगिरि का अर्थ है वह शिखर जिस पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है। यह स्थल विदिशा से कुछ मील दूरी पर है जो कि पहले एक शाही राजधानी हुआ करता था। उदयगिरि रॉककट गुफाओं और मंदिरों की एक श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है और इन गुफाओं के इतिहास और कला को जो कई महत्वपूर्ण स्मारक है वहाँ पर उसके कारण जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रमुख गुफाएं हैं उनमें रानी गुम्फा जो कि गुफा संख्या 1 है। रानी गुम्फा सबसे बड़ी और सबसे विशाल गुफा है। इसमें नृत्य करने वाली महिलाओं और संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने की सुंदर मूर्तियाँ बना रखी है। यह एक 2 मंजिला गुफा है। इसे रानी का नूर, रानी की गुफा और रानी के महल के रूप में भी जाना जाता है। इस गुफा का उपयोग मुख्य रूप से मंत्रोच्चारण और थिएटर प्रदर्शन के लिए किया जाता था। गुफा संख्या 2 जिसे बाजघर गुफा के नाम से जाना जाता है, यह एक छोटी गुफा है। इसमें मुख्य रूप से पत्थर का बिस्तर और तकिया है जो कि प्राचीन काल में जैन भिक्षुओं के द्वारा आश्रय के रूप में उपयोग किया जाता था। गुफा संख्या 3 इसे छोटी हाथी के रूप में भी जाना जाता है और इसमें आपको 6 छोटे छोटे हाथियों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। गुफा संख्या 4 अलकापुरी गुफा। अलकापुरी गुफा भी एक 2 मंजिला गुफा है। इसमें एक शेर की मूर्ति है जो कि अपने शिकार को मुंह में पकड़े हुए दिखाई गई है। इसके बाद नंबर आता है गुफा संख्या 5 का। यह जय विजय गुफा है। जय विजय गुफा में शीर्ष पर एक छत्र के साथ बोधि वृक्ष की एक मूर्ति का उत्कीर्ण किया गया है। यह जो गुफा है वो भी 2 मंजिला है। गुफा संख्या 6 जो कि पनासा गुफा के नाम से जानी गई है। इस गुफा में बिना किसी विशेष सुविधाओं के द्वारा इसे सरल और काफ़ी छोटा बनाया गया है। इस गुफा के पास एक गैरू का चित्र आश्रय देखा गया है। गुफा संख्या 7 जिसे ठकुरानी गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत कम मूर्तियां हैं जो छोटी हैं और यह शैली में बहुत ही सरल प्रतीत होती हैं। गुफा संख्या 8 जिसे आया अथवा पातालपुरी गुम्फा के नाम से जाना जाता है, यह गुम्फा दूसरों की तुलना में थोड़ी बड़ी बनाई गई है। उसके बाद गुफा संख्या 9 की बारी आती है। इसे मनकापुरी गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा जैन धर्म को समर्पित गुफा है, 2 मंजिला है और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता था। इस गुफा में मुख्य रूप से 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक खारवेल की मुख्य रानी के बारे में प्रतीत होती है और अन्य 2 हैं वो खारवेला और बदूखा के उत्तराधिकारियों के बारे में मानी जाती हैं। संख्या 10
10 नंबर जो गुफा है उसे गणेश गुम्फा का नाम दिया गया है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। इसकी दाहिनी कोठरी के पीछे गणेश की मूर्तियां हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथियों की 2 बड़ी मूर्तियां हैं और इसीलिए इसका नाम गणेश और हाथी की मूर्तियों के कारण पड़ा है। गुफा संख्या 11, इसे जंबेश्वर गुफा के रूप में जाना जाता है। छोटी है और सरल है। यहाँ पर जो शिलालेख है उससे पता चलता है कि यह गुफा है महामदे की पत्नी नायकी की गुफा थी। गुफा संख्या 12, यह व्याघ्र गुफा के नाम से जानी जाती है और उदयगिरी की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो बाघ के मुंह के जैसा है, इसीलिए इसका नाम व्याघ्र गुफा पड़ा है। उसके बाद जो गुफा नंबर 13 है उसे सर्प गुम्फा के नाम से जाना जाता है। सर्प का अर्थ है सांप और उदयगिरी में पाई जाने वाली बहुत छोटी और असामान्य गुफा है। इस गुफा में शिलालेख पाए गए हैं और यहाँ पर एक स्तंभ पर सांप की जो मूर्ति है वो भी उत्कीर्ण की गई है और उसी के नाम पर इसका नाम है वो सर्प गुम्फा पड़ा है। 14 नंबर गुफा है जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 15, इसे धनाग्रह गुम्फा का नाम दिया गया है। यह एक छोटी और चौड़ी गुफा है जिसके प्रवेश द्वार पर 2 चौड़े खंभे हैं और मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। जो गुफा नंबर 16 है उसे हरिदास गुम्फा के नाम से जाना गया है। सामने के आकार में बरामदे के साथ एक छोटी गुफा है और इसमें 3 प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। गुफा नंबर 17, जगन्नाथ गुम्फा। यह भी एक छोटी गुफा है जिसके सामने 3 प्रवेश द्वार हैं और यहाँ पर जो रॉक कट मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। गुफा नंबर 18, रोसई गुम्फा। यह जो गुफा है उसमें एक ही प्रवेश द्वार है और बहुत ही छोटी गुफा ये प्रतीत होती है। इसी प्रकार से जो खंडगिरी की गुफाएं हैं उसमें पहली और जो दूसरी गुफा है उसे तातुआ गुम्फा 1 और 2 के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवेश स्थल पर 2 जो रक्षक हैं और 2 बैलों के साथ जो शेर हैं वो भी उत्कीर्ण किए हुए हैं। प्रवेश तोरण पर तोते की आकृतियाँ भी देखी जा सकती हैं। गुफा संख्या 3 है जिसे अनंत गुफा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर स्त्रियों, हाथियों, खिलाड़ियों और जो पुष्प उठाए हुए हंसों की जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ हैं। गुफा संख्या 4 है जिसे तेंतुली गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 5, गुफा जो कि 2 मंजिली है और सामान्य तरीके से काटी हुई है। इसके अलावा गुफा संख्या 6 जिसे ध्यान गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 7 जो है उसे नया मुनि गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 8, 12 भुजा गुफा। गुफा संख्या 9 है उसे त्रिशूल गुफा के नाम से जाना जाता है। 10 को अंबिका गुफा, 11 को ललतेंदु केसरी गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 12, 13 और 14 का कोई नाम नहीं है। 11 की पिछली दीवारों पर जैन तीर्थंकरों, महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली जो रिलीफ मूर्तियां हैं वो देखी जा सकती हैं। गुफा संख्या 14 है वो एक साधारण सा जो कमरा है और एकादशी गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा अन्य जो गुफाएं हैं उनका भी विशेष रूप से स्थान है। आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें हम हीनयान के प्रमुख जो गुफा वास्तु स्थापत्य है उसके बारे में बात करेंगे। उसको 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। तो हम जो अगली वीडियो है उसमें हीनयान के जो चैत्य हैं वो जो 8 चैत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाजा, कोडाने, पीतलखोरा, अजंता, बिरसा आदि के बारे में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।